एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जो शुरू तो होती है दिव्य प्रेम से, लेकिन फिर गुजरती है सार्वजनिक अपमान से और आखिरकार एक ऐसे ब्रह्मांडीय शोक में बदल जाती है जो भारत की भूमि को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर देता है। जी हाँ, ये गाथा है शिव और सती की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो समय से भी परे अमर हो गई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मुमकिन है कि इतने गहरे दुख और वियोग से कुछ इतना पवित्र और शक्तिशाली जन्म ले सकता है? आखिर कैसे एक देवता का दुख 51 शक्तिपीठों यानी कि दिव्य ऊर्जा के केंद्रों की रचना का कारण बन गया? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है शक्तिशाली प्रजापति दक्ष की बेटी सती से। उन्हें प्रेम हो गया तपस्वी देवता शिव से। पर ये एक ऐसे प्रेम की कहानी थी जिसे दुनिया और खास तौर पर खुद सती के पिता अपनाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मतलब यहाँ दो दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी सती, जिनका प्रेम और भक्ति अटूट थे। उन्होंने शिव को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कठोर तप किया। और दूसरी तरफ थे उनके अहंकारी पिता प्रजापति दक्ष, जिन्हें शिव का वो तपस्वी रूप, उनका रहन सहन एक आंख नहीं भाता था। उनके लिए शिव शमशान में रहने वाले एक योगी थे, कोई योग्य दामाद नहीं। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अपना रास्ता बना ही लेता है। तो दक्ष के इतने विरोध के बावजूद शिव और सती का विवाह हुआ और वो कैलाश पर्वत पर बड़े ही सुकून और आनंद से रहने लगे। पर ये शांति शायद एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। मतलब इतना भव्य अनुष्ठान कि जिसमें ब्रह्मांड की हर बड़ी हस्ती को बुलाया गया था, सिवाय 2 लोगों के। और ये कोई भूल नहीं थी। जी नहीं, ये कोई गलती से नहीं हुआ था। दक्ष ने जानबूझकर सभी देवताओं को, बड़े बड़े ऋषियों को, दिव्य शक्तियों को, सबको बुलाया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को न्योता नहीं भेजा। ये साफ साफ शिव को सबके सामने नीचा दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी। अब जब सती बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। दक्ष ने सभी मेहमानों के सामने शिव का अपमान करते हुए यही बातें कहीं। जरा उस बेटी के दर्द के बारे में सोचिए, जिसके पिता ही सबके सामने उसके पति का ऐसा तिरस्कार कर रहे थे। पिता के मुंह से निकले ये शब्द सती के लिए बर्दाश्त से बाहर थे। उनका दिल पूरी तरह टूट गया और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर का स्रोत उनके पिता हैं और वही पिता उनके पति का अपमान कर रहे हैं, तो वो अब इस शरीर को और धारण नहीं कर सकती। और फिर अपनी अंदरूनी योग शक्ति, मतलब अपनी चेतना की सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करके देवी सती ने उसी यज्ञ की आग में अपनी देह त्याग दी। बस एक पल में प्रेम और जीवन सब कुछ राख में बदल गया। सती की मृत्यु की खबर ने एक व्यक्तिगत दुख को एक ब्रह्मांडीय संकट में बदल दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां एक देवता का दुख उनके विनाशकारी क्रोध का रूप ले लेता है। जैसे ही सती के देह त्याग की खबर शिव तक पहुंची, उनका असीम दुख एक भयानक गुस्से में बदल गया। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर फेंकी और उससे महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने पल भर में दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शिव का क्रोध वो यहीं शांत नहीं हुआ। वो यज्ञ की जगह पर पहुंचे, सती के बेजान शरीर को अपने कंधों पर उठाया और शोक में डूबे हुए विनाश का वो नृत्य करने लगे जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, तांडव। और ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। शिव के तांडव से सचमुच पूरा ब्रह्मांड हिल गया। दिशाएं कांपने लगी, बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर होने लगे और सारे देवता डर से कांप उठे। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब पूरी सृष्टि पर ही विनाश का खतरा मंडराने लगा, तब बाकी देवताओं को बीच में आना ही पड़ा। ये इस सृष्टि को बचाने का आखिरी प्रयास था। सारे देवता मदद के लिए सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु के पास दौड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, शिव का दुख तो अनंत है, लेकिन अगर उन्हें रोका नहीं गया तो ये दुख पूरी सृष्टि को ही अपने साथ खत्म कर देगा। भगवान विष्णु ये बात समझ गए थे। जब तक सती का शरीर शिव के पास है, उनका शोक और उनका तांडव कभी खत्म नहीं होगा।
शिव को उनके दुख के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें सती के शरीर से अलग करना। और यहीं से कहानी विनाश से निर्माण की ओर एक ऐसा अद्भुत मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से शक्तिपीठों के जन्म की कहानी शुरू होती है। 51 ये वो संख्या है जो इस ब्रह्मांडीय घटना से पैदा हुई। 51 पवित्र स्थल जो आज भी दिव्य ऊर्जा से धड़कते हैं। तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत ही सावधानी से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। तो ये शक्तिपीठ आखिर है क्या? ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती का कोई अंग या कोई आभूषण गिरा था। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा के वो केंद्र हैं जहां देवी की शक्ति बसती है। और कमाल की बात यह है कि हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए खुद शिव भैरव के रूप में वहां मौजूद हैं। तो देखिए, हर शक्तिपीठ के पीछे का आध्यात्मिक सूत्र यही है, जहां सती का कोई अंग गिरा, वहां शक्ति यानी कि क्रिएशन की दिव्य स्त्री ऊर्जा स्थापित हो गई। और उस ऊर्जा की रक्षा करने के लिए शिव की चेतना यानी भैरव का पुरुष स्वरूप हमेशा वहां मौजूद रहता है। ये ऊर्जा और चेतना का एक कभी न टूटने वाला दिव्य संगम है। मिसाल के तौर पे असम के कामाख्या में देवी की योनि गिरी, जो सृष्टि का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर में उनकी जिह्वा गिरी थी। कोलकाता के कालीघाट में उनके दाहिने पैर की उंगलियां गिरी। और आज जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज है, वहां उनका ब्रह्मरंध्र यानी सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा गिरा था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये 51 शक्तिपीठ सिर्फ नक्शे पर मौजूद कुछ निशान है, या फिर ये अपने आप में एक जिंदा धड़कता हुआ ऊर्जा का नक्शा है जो हमें ये बताता है कि कैसे एक देवी का शरीर पूरे उपमहाद्वीप में फैलकर उसे पवित्र और ऊर्जावान बना गया। शायद ही इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि कैसे गहरे से गहरे शोक से भी अमर सृजन हो सकता है।